Hi, this is Maulik. I'm Maulik. Today I'll share a story of a legendary Indian ruler who was completely illiterate throughout his life. मैं मौलिक में आज आपके साथ ऐसे भारत के एक लेजेंडरी शासक की बात करूंगा जो जीवन भर बिल्कुल अनपढ़ गंवार थे. Even though he was completely illiterate throughout his life, he was bibliophile. He was in truly and deeply love with books. He had more than 24,000 books in his library. बिल्कुल अनपढ़ गंवार होने के बावजूद जीवन भर वो पुस्तकों के साथ प्रेम में थे. उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 24,000 से ज़्यादा किताबें थी. Even though this legendary ruler of India was completely illiterate throughout his life, he was a philomath. He was a lover of learning. He was in love with learning. बिल्कुल अनपढ़ गंवार होने के बावजूद जीवन भर इस लेजेंडरी शासक भारत के जो हैं उनको सीखने से गहरा प्रेम था. Even though this legendary ruler of India was completely illiterate throughout his life, he used to call in experts and scholars and wise people and let them read books to him. That's how he learned. That's how he became a philomath, lover of learning. जीवन भर बिल्कुल अनपढ़ गंवार होने के बावजूद भी वो विशेषज्ञों को, स्कॉलर्स को और वाइज लोगों को बुलाकर उनसे किताबें पढ़वाकर उनसे सीखा करते थे. इसी तरह ये बिल्कुल अनपढ़ गंवार शासक जो हैं भारत के महान, वो बिल्कुल अनपढ़ गंवार होने के बावजूद भी एक फिलोमैथ यानी कि सीखने से जिन्हें गाढ़ प्रेम था वैसे व्यक्ति बन गए. He had also implemented policy of Sulh-e-Kul, literally translated to English from Arabic. It means peace with all. ये जो शासक हैं भारत के महान, उन्होंने सुलह-ए-कुल की नीति लागू की थी अपने शासन काल में. इसका मतलब होता है अरबिक में सबके साथ शांतिपूर्ण व्यवहार. This legendary ruler of India had introduced policy of peace, respect and justice for every citizen of India. That is why he is called the great ruler of India. इस शासक जो हैं लेजेंडरी भारत के, उन्होंने भारत के हर एक नागरिक के लिए शांति, सम्मान और न्याय की नीति लागू की थी. इसलिए उनको भारत के एक महान शासकों में गिना जाता है. This completely illiterate bibliophile, lover of books and philomath, lover of learning was none other than Akbar the Great. ये जो हैं बिल्कुल अनपढ़ गंवार, पुस्तक प्रेमी और सीखने के प्रेमी जो हैं अकबर द ग्रेट थे. As Bible says, walk with wise and become wise. जैसे बाइबल कहा करता है, एक समझदार और बहुत ही अच्छे व्यक्ति के साथ रहिए और उनके जैसे समझदार और अच्छे व्यक्ति बन जाइए, वाइज व्यक्ति बन जाइए. Because he used to spend most of his time with scholars, experts and wise people and books written by great people, he became one of the wisest and greatest ruler of India. बिल्कुल अनपढ़ गंवार होने के बावजूद भी वो अपना ज़्यादातर समय जो है विशेषज्ञों के साथ, बहुत ही अच्छे और समझदार व्यक्ति के साथ बिता देते और किताबें पढ़ाकर सुना करते थे. इसी वजह से वो एक बहुत ही वाइज, बहुत ही समझदार और एक महान भारत के शासक बने. डेवलप पैशन फॉर लर्निंग and books and become one of the wisest people. पुस्तकों से और सीखने से प्रेम बनाइए और एक बहुत समझदार और बहुत ही वाइज इंसान बन जाइए. एंड ऑल्सो कीप योर कंपनी विद वाइज पीपल, स्कॉलर्स एंड एक्सपर्ट्स एंड बिकम जस्ट लाइक देम. और अपना ज़्यादा समय जो है स्कॉलर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ और समझदार लोगों के साथ बिताइए और उनके जैसे ही वाइज स्कॉलर्स और एक्सपर्ट बन जाइए. दिस इज मौलिक. हैव अ ग्रेट डे.